हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन लोग हैं जो आपको नेगेटिव बनाते रहते हैं, नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करते रहते हैं। आपके जो हेटर्स हैं, ये कार्मा बेस पे एक रीडिंग होगी। तो देखेंगे ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जिनको लोग अननेसेसरी तंग करते रहते हैं, बेवजह का तंग करते रहते हैं। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके पीछे पड़े हैं कुछ नेगेटिव व्यक्ति, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन के लोग जिनको कि दूसरों की खुशियाँ, दूसरे की सुख शांति अच्छी नहीं लगती है। तो देखते हैं अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जो आपको अननेसेसरी तंग कर रहे हैं, आपकी खुशियों को, सुख शांति को, समृद्धि को देख नहीं पा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। और तो देखते हैं ऐसे लोग जो हैं इस वक्त कैसे हैं। आज उनकी अपडेट लेकर आई हूँ फिर से रोज़ की तरह, कार्मा अपडेट। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में, जो भी उनके जो हेटर्स हैं इस वक्त कैसे एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स के हेटर्स कैसे एनर्जी में है, प्लीज़ बताइए। व्यूअर्स के हेटर्स कैसे एनर्जी में, कलेक्टिव है, व्यूअर्स के हेटर्स कैसी एनर्जी में है। तो देखिए ये मतलब जो भी चीज़ें हैं इस वक्त जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें समझ में आ रही है, अच्छे बुरे का फ़र्क पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। थोड़ा क्या, ज़्यादा लग रहा है, इट्स टू लेट ऐसा आ रहा है मुझे। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, उनको समझ में आते हैं। देखो अब ये आ गया तो लेना पड़ेगा तो काफ़ी लेट हो गया है। ब्रेक थ्रू हो सकता है इस वक्त, काफ़ी तोड़ फोड़ उनके लाइफ में चल रहा है, काफ़ी चीज़ें उनके लाइफ में तहस नहस हो रहा है। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, हेटर से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो ये जो हेटर्स की स्टोरी पकड़ी है, काफ़ी मतलब समझ में चीज़ें आ रही है, ऐसा मेरे को वाइब्रेशन आ रहा था किसी, लेकिन लेट टू लेट हो गया, मतलब ज़्यादा ही कुछ लेट हो गया है, इनके समझते समझते ज़्यादा लेट हो गया है, ठीक है। इस वक्त ये छोटे छोटे चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। जैसे एक चींटी भी आ जाए तो अरे बाबा हाथी आ गया, ऐसा लग रहा है उनको बहुत ज़्यादा। सीजोफ्रेनिया मतलब एक वहम जो है इनका बढ़ता जा रहा है, कहीं गिर ना जाए, कहीं भटक ना जाए, कहीं लटक ना जाए, मतलब क्या होगा इसके आगे, मतलब जो एक डर में जो आपको जीने के लिए मजबूर किए थे, ऐसा लग रहा है कि उस डर में, मतलब जैसे मैंने बोली इट्स टू लेट, ये बहुत लेट हो गया इनको लग रहा है। तो क्या अब ये लाइफ जो आपको दिए थे, तो क्या ये लाइफ उनको जीनी पड़ेगी उनको, मतलब काफ़ी उनके दिमाग में, लाइफ में काफ़ी भूचाल आ गया है, काफ़ी भूचाल आ गया है ना। अब वो अपना आपको देखे होंगे, अपना ऑरा बढ़ाए थे, इस वक्त जो है अच्छे वे पे, जैसे मतलब उनको जैसे मैंने बोली रियलाइजेशन हो रहा है, तो अच्छे वे पे अपना जो है ऑरा को फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो ऑरा है वो सिकुड़ता जा रहा है। जब खराब काम करते हैं, खराब लोगों के साथ रहते हैं, तो अभी आपकी ऑरा से उनका ऑरा पहले ही उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता था, और अब और भी ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, और भी आपकी अब ऐसा लग रहा है जैसे आपका कॉपी करना चाह रहे हैं, वो नकल करते आए थे, आपकी चीज़ों को रोकते थे, और अभी करना चाह रहे हैं। तो क्या कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज़ें, देखो अब ये आई थी तो लेना पड़ेगा, ये चीज़ें, ये दोनों कार्डें ऐसे आई हैं, तो ऐसा लग रहा है नहीं, ये नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सर्कल है आप लोगों का, मतलब एक सर्कल पूरा हुआ है। बहुत आपको ये जो आपके हेटर्स हैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान किए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब टू मच वाला। तो ये 10 नंबर है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ आपका एक वो पूरा हो गया है, कार्मा का जो सर्कल है पूरा हो गया है। दुखी है, परेशान है, कष्ट में है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों? वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं जो आप कर रहे हैं ना, वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। तो अब ये नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन है। तो कुछ ऐसा चीज़, कुछ ऐसा इनका नर्वस सिस्टम ऐसा लग रहा है जैसे कि खराब हो रहा है। पेशेंस रखे हुए हैं, चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डर में जी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डर में जी रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, परेशान है। एक तो कार्ड और दे दीजिए, और दे दीजिए कि हेटर्स की, व्यूअर्स की कौन सी ऐसी एनर्जी है जो हेटर्स को चुभती है, हेटर्स को चुभती है। व्यूअर्स की कौन सी ऐसी एनर्जी है, देखिए आपकी एनर्जी जो है चुभती है। आपका जो अवेयरनेस जो आप हो रहे हैं, आप जो बहुत ही ज़्यादा आप अवेकन पर्सन है, देखिए इसी के नीचे आया है, इसीलिए मैं यहाँ पे ली। ये चीज़ें चुभती है तो उसके नीचे ही देख लीजिए अवेयरनेस। आप जो है
हर चीज़ को मतलब काफ़ी आपको नॉलेज है कि क्या करना है क्या नहीं चलना है। आप अवेयर रहते हैं अपने काम के प्रति, अपने कर्मा के प्रति, कि हम जो करेंगे आएगा, वो अवेयरनेस नहीं है। तो ये चीज़ें उनको चुभती है, क्योंकि आपने कभी बुरा नहीं किया, तो उन्होंने करते 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 अब वहाँ आ चुके हैं, तो ये चीज़ें जो है उनको चुभती है। देखिए आप आ चुके हैं और आपका जो कर्मा का फल था, आप अवेयरनेस है तो आपके कर्मा का फल अच्छे मिले हैं। तो उनको लग रहा है फल से ये चीज़ें चुभती है कि आप अच्छा किए हैं तो आपके पास अच्छा फल आ रहा है। अवेयरनेस थे, आप सोच समझ के काम को किए हैं, और वो बुरा किए हैं तो उनको इस तरह से उनका फल उनको मिल रहा है। तो इस वक्त जो है आपके हेटर्स, आपके जो कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं, उनका मूड नहीं है कंप्रोमाइज़ करने का, एनर्जी नहीं है कंप्रोमाइज़ करने का। बट इस वक्त इतना पेन में गेन नहीं हो रहा है, डर अलग से सता रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आप अपना एग्जिस्टेंस कैसे फैलाते हैं, कितना अवेयरनेस थे, किस तरह से आप मस्त होके स्वस्थ होके अपने में बहुत अच्छे से सर्कल में आप घूमे हैं, बहुत अच्छे से घुमाए हैं। तो इसलिए भी उनको डर लग रहा है, इसलिए भी उनको काफ़ी मतलब कि फल आ गया, जो कर्मा किए थे आपको, आपका कर्मा का फल मिलने का समय आ गया है, उनको उनका कर्मा का फल मिलने का टाइम आ गया। अब वो काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी डर। आप खुश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अच्छा कर्म किए हैं, आप रोए हैं। तो क्या देखिए, कंपेयर करते थे, हमेशा तुलना करते थे, जैसे मैंने अभी बताई, बहुत तुलना करते रहे हैं, आपका अननेसेसरी माइंड को लगाते रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि और क्या कुछ है, इसी को आज क्लियर, आज दूसरे तरीके से ले लेती हूँ, है ना। आज ब्रेक थ्रू क्यों आया, क्लैरिफाई ब्रेक थ्रू। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप में और उनमें, ये जो ऑरा जैसे मैंने बोली इसी का है और कुछ नहीं है। आप जितना नेगेटिव है, आप मतलब आपकी जितना पॉजिटिव है वो उतना नेगेटिव है। तो बिल्कुल एक नहीं चुप, आप लोगों का अलग अलग 36 के आंकड़े रहते हैं आप दोनों के। और इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी वाले ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक ही शरीर में 2 हेड है, आप देख रहे हैं, दोनों को अलग से करेंगे तो 2 बॉडी बन जाएगी। तो यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ज़्यादा होल्ड हो सकते हैं। तो ऑब्वियस आप जितना पॉजिटिव है, आपके पार्टनर, आपके पर्सन उतना नेगेटिव है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो काफ़ी एक दूसरे से आप लोग मतलब मैच नहीं करते हैं। आपकी क्वालिटी उनकी क्वालिटी से अलग है, उनकी क्वालिटी आपकी क्वालिटी से अलग है। इसीलिए भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा दुखी। और यहाँ शिजोफ्रेनिया, प्लीज़ क्लैरिफाइड शिजोफ्रेनिया, यहाँ शिजोफ्रेनिया क्यों आया है, यहाँ शिजोफ्रेनिया क्यों आया है। अरे 2 कार्ड तो नहीं लेंगे, जो फर्स्ट आया है शिजोफ्रेनिया, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे एक चीज़ ये भी आ रहा है गाइज, ये एक अलग एनर्जी है, ये एक अलग एनर्जी है। जैसे मेल मेल रिलेशन में रहते हैं, फीमेल फीमेल रिलेशन में रहते हैं ना, यहाँ पे आया है ये चीज़ यहाँ पे आया है कि ऐसा कुछ उनकी हैबिट थी आपके पर्सन की, या तो जैसे कोई मान लो कोई एनर्जी उनके साथ है, और जो एनर्जी उनके साथ है, लेडीज़ के साथ लेडीज़ वाली एनर्जी है, और जेंट्स के साथ जेंट्स वाली एनर्जी है, ठीक है। उस एनर्जी की वजह से आज सिजोफ्रेनिया में है, बहुत लटके हुए हैं, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो मेल के साथ मेल एंड फीमेल के साथ फीमेल वाली एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रही है, एकदम सही है, दी वर्ल्ड मैजिक। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है कि मेल के साथ मेल, जैसे मान लो कोई लेडीज है, कोई योगिनी पूजने लगी तो उस योगिनी में मस्त हो गई, ठीक है। अगर मेल है तो जैसे कोई जिन, कोई आत्मा, कुछ ऐसी चीज़ें के साथ उसका कनेक्शन हो गया, तो वो मतलब मेल के साथ मेल एंड फीमेल के साथ फीमेल वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपके साथ बिल्कुल उनकी नहीं मैच करती है, बिल्कुल नहीं। एग्जिस्टेंस क्लैरिफाइड, एग्जिस्टेंस यहाँ क्यों आया है, एग्जिस्टेंस यहाँ क्यों आया है। फोर ऑफ कप्स, तो यहाँ पे जब कभी भी आपको निराशा, मायूसी, उदासी, ये कार्ड आपके लिए ही था, ये मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड लिया हुआ था, यही चीज़ उनको ट्रिगर करती है। तो जब कभी भी आपको मायूसी होती है, उदासी होती है, निराशा होता है, जब कभी भी आपको इन लोगों ने दुख दिया है, आप ध्यान में चले जाते हैं, आप लोग मेडिटेशन करते हैं। कितने लोगों को रेजोनेट किया, ज़रा लिखिएगा। भगवान के शरण में जाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, किसी से आप कुछ नहीं बोलते हैं, उदास होते हैं, रोते हैं,
और परमात्मा का नाम लेना, जाप करना शुरू कर देते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। 4 ऑफ कप्स को है रोने वाली स्थिति को आप जो है परमात्मा के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, और क्या आ रहा है अब इसमें देखिए, मैरिज का भी आ रहा है। मैरिज का आपको ऐसा लगता होगा कि क्या कहें, किससे कहें, क्योंकि ये तो अपना कपल्स ही है। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने बोली ट्विन फ्लेम एंड इस तरह का, तो कपल्स ही है, तो आपको कुछ कहने के लिए नहीं आया, पार्टनर ही है, पर्सन ही है। तो आप उस मायूसी को, उदासी को लेके परमात्मा के आगे रोने बैठ गए, चले गए। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब आपका एग्जिस्टेंस बढ़ता चला गया, एकदम फैलता चला गया, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन होता चला गया है। अच्छा, वी आर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे 10 नंबर ये क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 को 10 ने ही क्लेरिफाई किया है। यहाँ पे वी आर दी वर्ल्ड 10 नंबर है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 10 को 10 ने ही किया है। तो जो भी सर्कल में आपको आपके पर्सन, और जो भी अभी तो यहाँ पर्सन और इसी टाइप का कोई, यहाँ पे आपके हेटर्स ओपोजिट्स जेंडर वाले हो सकते हैं, में जिनके पास एक्स्ट्रा स्पेशल एनर्जी होगा, तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, भूत प्रेत, मतलब जो भी चीज़ें ये लोग करते हैं, तो मेल मेल के साथ खेल रही है और फीमेल फीमेल की एनर्जी से खेल रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो आपको इतना सर्कल में घुमाए हैं, आप लोग घूम घूम के चीज़ें समझ में नहीं आती थी। चीज़ें समझ में कहाँ से आएगी, अगर वो घर में ही है, पार्टनर ही है, पर्सन ही है, तो चीज़ें समझ में कहाँ से आएगी। वहाँ बोलते हैं ना, गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा, मतलब कुछ ऐसा है ना कि गोद में बच्चा होता है और पूरे शहर में जो है मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया ढूंढते रहते हैं। तो कहाँ से मिलेगा बच्चा, तो गोद में ही है। तो वैसी चीज़ से है, आप लोगों का जो दुश्मन है, हेटर्स है, आपके पास है, आपके घर में है, आपके बिल्कुल बगल में है, लेकिन आपको पता ही नहीं था कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों मुझे इतनी दुश्मनी है। मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं करती हूँ, लेकिन बुरा करने वाला तो बगल में है, मज़ा ले रहे थे ये। तो अभी वो सिजोफ्रेनिया, अभी वो बहुत डरे हुए हैं कि भाई अब उसी एनर्जी के साथ उनको रहना पड़ेगा। पार्टनर तो टाटा बाय बाय बोलने वाला है कि अच्छा तो तुम इससे खेलते थे तो खेलते रहो। तो इस चीज़ से वो काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए सहमे हुए से हैं। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ जो मैंने जो उन्होंने खेल खेला है, खोपड़ी में ही उनके पूरे देखते हैं आग लग गई है एकदम से। उनका मैनेजमेंट उनके ऊपर ही उनका भारी पड़ गया है। स्कल देख रहे हैं, स्कल में जहाँ बहुत दिमाग लगाए थे, चलाए थे, वो अब डेड एंड हो गया। अब वो जो है ये रिलेशन तो ऐसा लगता है जैसे डेड एंड हो गया। आप लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया भैया, अब ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता तो नहीं रखना, सच्चाई जानने के बाद एकदम से। और व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, आप लोग व्यूवर्स के लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। तो समय बदल चुका है, जैसे मैंने बोली ना, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, टाटा बाय बाय आपने बोल दिया है कि भाई ऐसे व्यक्ति के साथ तो नहीं रहना, ठीक है। तो समय जो है, पावर जो है, वो एनर्जी से खेलते रह गए और आप जो है परमात्मा से कनेक्ट हो गए और आप क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। तो यहाँ पे जो है ये इसका आप ट्रांसफॉर्म हो गए। समय आपके अपने, एक समय में क्या था, रो रहे थे आप, एक समय में क्या था, आप रो रहे थे, ये दुख देते थे, कष्ट देते थे मैरिज में जिनका भी है, और आप रो रहे थे। रोते रोते क्या हो गया, आप ट्रांसफॉर्म होते चले गए, ट्रांसफॉर्म होते, परमात्मा के आगे आवाज़ लगाए, ट्रांसफॉर्म होते चले गए, अवेयरनेस आते चला गया, चीज़ें समझ में आ गई, चोरी पकड़ी गई, और आप टाटा बाय बाय कह दिए कि भाई इतना डर्टी माइंड, डर्टी व्यक्ति के साथ नहीं रहना। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपने अच्छा कर्मा किया था तो आपके फल पक गए और आपको मिल गए, समय आपके पाले में आ गया। और इन्होंने गंदा कर्म किया था तो क्या हो गया, इनके खोपड़ी में ही मतलब पेड़ ही उग गए कि लो भाई अब तुमको यही बकवास चीज़ें हैं। तो ये जो एनर्जी थी ना, ये एनर्जी ही पूरी जम गई उनके खोपड़ी में, उनके रंगों में, उनके ब्लड में, उनके सेल में, पूरी जो एनर्जी के साथ खेल रहे थे। जो भी चीज़ें बार बार उसको कहते हैं ना, इन्वोक करो, तो करते 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 पूरी इन्वोक उनके बॉडी में ही हो चुकी है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आ रही है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, थैंक यू, थैंक यू ये मैसेजेस देने के लिए, थैंक यू। दुखी है, दुखी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स आ रहा है। यहाँ पे ये तो रिलेशन तो गया गया और पैसे भी जा रहे हैं। तो शोरो दुख को ज़रा सा प्लीज़ क्लेरिफाई करें, प्लीज़ क्लेरिफाई करें प्लीज़। देखिए देखिए, बोली ना आ रहा है, नहीं लो तभी भी ऐसे आता है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 2 कार्ड के साथ आया, थैंक यू गॉड, तभी एक ही कार्ड के साथ आ रहा था। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावर यूज किए हैं आपके लाइफ में, कोई भी व्यक्ति हो। देखिए यहाँ एक और एनर्जी पकड़ी, यहाँ पार्टनर पर्सन की एनर्जी आ रही थी, अब यहाँ एक और एनर्जी पकड़ी। कोई भी एनर्जी जो आपके लाइफ में राजा के जैसे हो, जैसे बड़े हो, कोई मान लो
फादर इन लॉ, फादर, या कोई ऐसा व्यक्ति जो भी बॉसी टाइप के व्यक्ति जो आपके ऊपर हुकूमत की है, आपके ऊपर शासन चलाया है जिन्होंने, तो किंग ऑफ सोर्ट्स जो है, ऐसे व्यक्ति का जो है इस वक्त जो है पावर जो है ख़त्म हो गया है, 5 ऑफ कॉइन्स के एनर्जी में आ गया है। तो वाकई ये ओल्ड पर्सन है, तो ओल्ड पर्सन जो है ये आपके पर्सन है नहीं है, तो फादर फिगर जैसे व्यक्ति, फादर इन लॉ जैसे व्यक्ति जो है इस वक्त उनकी जो है पावर चली गई है। अगर वो भी इसमें शामिल थे किसी भी तरह का इन चीज़ों में, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन देखिए यहाँ आ गया, यहाँ मैरिज वाला आ गया, यहाँ ट्विन फ्लेम वाला आ गया। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हाई सोल ये जो वाइब्रेशनल सोलमेट होते हैं उनका जो है वो आ गया। तो देखिए क्या है, तो वहाँ फादर फिगर अगर आप दोनों के बीच में कुछ जादू टोना तंत्रा मंत्रा कर रहे थे, पति पत्नी के बीच में, लवर्स के बीच में, किसी भी मतलब ऐसे, तो यहाँ पे क्या है कि वो व्यक्ति, वो जो ओल्ड पर्सन है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो भी हैं, जो पापी कपटी जो भी हैं, उनका पावर जो है चला गया। किंग अपने आप को राजा समझते थे, हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, जिनकी बातें घर में चलती थी। इस वक्त वो पर्सन जो है ओल्ड पर्सन 70+ यहाँ पे आ रहा है ना, 65+ 70, 65 भी नहीं, हाँ होगा 60 अपने अपने एज ग्रुप से ले लीजिएगा। 60-65 से ऊपर के लोग जो हैं यहाँ पे जो मैरिज में काफ़ी है, और ये लोग कब से किए हैं, जब ये 40 इयर्स के थे, जब आप लोग कम उम्र के थे, जब आप लोग 16, 17, 18 साल के रहे होंगे। तो और अभी जो न्यू कपल्स आ रहे हैं, न्यू लवर्स आ रहे हैं, उनके लिए ये 60-70+ है। और जो अभी जो आप लोग जो झेले हैं, जो ओल्ड पर्सन जो शादी वाले झेले हैं, जो ट्विन फ्लेम वाले झेले हैं, ये उस वक्त ये इस पर्सन का एज जो था 40-45 एज का था। ठीक है, आप लोग बहुत लंबे टाइम से झेले हैं, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस वक्त जो है इस बंदे का पावर जो है चला गया है, रो रहे हैं, कोई देखिए पावर एकदम चला गया। कॉर्नर में यहाँ भी बैठ के रो रही है, रो रहा है। यहाँ पे क्या है, मेल भी है और यहाँ फीमेल भी है। तो 2 लोग हैं, तो कोई सासू माँ भी हो सकते हैं, ससुर जी भी हो सकते हैं, अम्मा बाबूजी कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ शब्द कुछ ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी हो, इस टाइप के लोग जो भी थे इस वक्त रोने की, दोनों कपल्स जो है उनकी पावर चली गई है। उनका मतलब यंग एज में जो होता है ना घमंड अहंकार, उस वक्त से अगर रोना शुरू किए थे तो बुढ़ापे में दोनों की कमर जो है झुक चुकी है और दोनों का जो प्राउड अहंकार जा चुका है। यहाँ पे काफ़ी इनका जो है टेंशन में है, ब्रेक थ्रू किसी भी चीज़ का इनका बहुत बड़ा नुकसान कुछ ऐसी चीज़ों से चल रहे हैं। ठीक है, देखिए कितने तरह का एनर्जी पकड़ती है, आप देख रहे हैं, इसीलिए अलग अलग कर रही हूँ मैं इसको। अब देखते हैं पेशेंस, सिजोफ्रेनिया पेशेंट, जो लोग एनर्जी से खेल रहे थे, जो पेशेंस रखे हुए थे, देखिए यहाँ 3 तरह की चीज़ें पकड़ ली। एक जो कपल्स के बीच में है, एनर्जी के बीच में है, और यहाँ ट्विन फ्लेम को देखिए, देख रहे हैं 3 तरह की। जब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने लगते हैं ना, तो ऐसे डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ पे आ गया पेशेंस, सिजोफ्रेनिया, मतलब जो लोग भी एनर्जी से खेल रहे थे, जैसे कोई चुड़ैल आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों चुड़ैल आ रहा है, क्यों आ रहा है, आई डोंट नो भाई, क्यों आ रहा है भाई, बताइए क्यों आ रहा है। तो जैसे कि कोई एनर्जी से समझ लीजिए, मेल का, फीमेल का, यहाँ जेंडर मत लीजिएगा आप लोग। तो लोग जो खेल रहे थे आपके ओपोजिट पर्सन वाले, पार्टनर वाले, आपके हेटर्स जो है, हेटर्स खेल रहे थे, उनका जो है पेशेंस रखे हुए थे कि कुछ उनके झोली में कुछ अच्छा आएगा। जिस एनर्जी के साथ थे कि एनर्जी हमको कुछ अच्छा गेन कराएगा, कुछ अच्छा आएगा, एनर्जी हो सकता है उनको बोल रही हो कि थोड़ा सा और मेरे साथ रहो, थोड़ा सा और मेरे साथ रहो, तो तुमको कुछ अच्छा देंगे, कुछ अच्छा देंगे। अब वो डेथ हो गया है। अब वो इस आपके पर्सन को, उस व्यक्ति को, उस हेटर्स को, उस व्यक्ति को पता चल गया है कि ये एनर्जी हमको झूठ बोल रही थी, छल रही थी, ये एनर्जी पापी है, किसी को कुछ भी देती नहीं है। ठीक है, तो इस वक्त जो है बहुत सपने दिखाए थे कि देखिए यहाँ पे बहुत सपने दिखाए थे कि बहुत पैसा आएगा, बहुत न मतलब बहुत गुड लक होगा, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मतलब इतना रोज़ रोज़ अपॉर्चुनिटीज़ होगी, पैसा सब तरफ होगा, बहुत खुशियाँ होगी, बहुत सुख होगा। अगर ऐसी कोई एनर्जी से खेल रहा था तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, और उसको पता चल गया है कि ये जो एनर्जी है झूठी है, मक्कार है। ये एनर्जी जो है गंदी एनर्जी होती है, और अच्छी एनर्जी होती है। देखिए अच्छी एनर्जी होती है, इसका फ़र्क समझ में आ गया, क्योंकि अच्छी एनर्जी के मालिक आप हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अवेयरनेस। देखिए कार्ड कहाँ पे कौन सा आना है। ठीक है,
तो इनको पता चल गया। अगर ये कार्ड यहाँ भी लेते हैं तो पता चल गया आपके लिए कि बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है। यहाँ लेते हैं तो डेथ खत्म हो चुकी है। यहाँ लेते हैं तो व्हील ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा गुड लक लेके आ रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। बहुत लोग यहाँ पे अपना जो ये है एग्जिस्टेंस फैलाते फैलाते बहुत लोग जो है रेकी हीलर, कुछ ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब अब आप लोगों के लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, क्योंकि आप जो भी काम किए हैं आपका फल जो है पक गया है, पूरा हो गया है, अब वो खाने के समय आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टाइम आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। पेंटिकल्स आ रहे हैं। बहुत लंबा समय तक अगर आपको किसी ने भी आपके काम को रोका था, आपके हेटर्स जो रोके थे, इस वक्त रोने वाले एनर्जी में है। जो जो यहाँ 2 लोगों के काम किए हैं, यहाँ पे 2 लोगों ने काम किया है। एक अच्छे वेल विश जो होते हैं, जो दूसरे का अच्छा चाहते हैं, और एक बैड विशर। वेल विशर एंड बैड विशर दोनों का। तो बैड विशर के लाइफ में देखिए 8 ऑफ कॉइंस, जो कांटा आपके लाइफ में लगाए थे, जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे, वहाँ खुद बंध गए हैं, वहाँ खुद बंध गए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इसी को अगर हम ले लें तो रिप्लेनिश, यहाँ 6 ऑफ कॉइंस। तो आपके ऊपर में इतनी ज़्यादा पैसे का ये है कि आप सबको पैसा बांटने के काबिल हो रहे हैं। जहाँ हाथ डाल रहे हैं वहाँ पैसा ही पैसा आ रहा है। और 5 ऑफ सोर्ड्स, जिन लोगों ने इमोशन के साथ खेला है वो रो रहे हैं। और यहाँ पे आ रहा है कि क्वीन ऑफ कॉइन्स, तो जो लोगों ने बहुत ही अच्छा कर्मा किया है, बहुत अच्छे से पेशेंस रखा है, अच्छे जगह में इन्वेस्ट किया है, तो समय बदल रहा है, तो समय आपके फेवर में है। तो जिन लोगों ने जो काम किया है उनके फेवर में ये डिसीजन वैसा ही कुछ आ रहा है। अच्छे के पास अच्छा ही होता जा रहा है, बुरे के पास देखिए बुरा ही होता जा रहा है। तो ये जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिसीजन है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट रिजल्ट को लेना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो आप अच्छा चीज़ लेने के लिए तैयार हो जाइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, अच्छा कर्मा किए हैं तो अच्छा फल लेने के लिए तैयार हो जाइए। और जिन लोगों ने भी बुरा कर्मा किया है वो रोने के लिए, और जहाँ कहीं भी स्नेक था, किसी के पैसे, किसी के लाइफ, किसी का कैरियर में आग लगाए थे, तो उनके कैरियर, उनके पैसे, उनके ज़िंदगी में आग लगने वाली है। तो दोनों तरह की चीज़ें आ रही है। अच्छे के साथ अच्छा आ रहा है। अब बहुत अच्छे लोग जो है हीलर बन सकते हैं। परमात्मा के साथ कनेक्शन है। जो रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं, उससे आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी खिल कर आई है। ठीक है, तो यहाँ 4 तरह की एनर्जी आ चुकी है। 1 2 3 4 टाइप का एनर्जी आ चुकी है। यहाँ 3 टाइप की एनर्जी है, एंड यहाँ 4 जो है, यहाँ जो रिजल्ट है कि भाई किसको क्या मिला। अपना 10 पूरा हो गया, तो अच्छे वाले को क्या मिल रहा है, बुरे वाले को क्या मिल रहा है, अच्छा वाले की एनर्जी कैसी है एंड बुरे वाले की एनर्जी कैसी है। ठीक है, तो आपके जो हेटर्स है, कोई लेडीज है तो वो हाथ मिलाना चाहती है। ठीक है, चीज़ों को लेट इन गो, वो अब छोड़ना चाहते हैं, जो अभी तक चीज़ों को नहीं छोड़े थे। शनिदेव 8 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ भी 8 नंबर है। तो 8 जो है अबंडेंस का नंबर है, थोड़ा देर से आता है लेकिन आता है। 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो जो लोग बुरे एनर्जी से खेल रहे थे उनको अच्छी और बुरे की नॉलेज हो रही है। परमात्मा अच्छी शक्ति का पता चल रहा है, क्योंकि ये शक्ति जो है आप दिखा रहे हो उनको। ठीक है, तो उनको ये समझ में आ रहा है। तो जो हेटर्स की देखिए लाइफ में कितना बुरा, जो इन लॉज थे, जो फादर फिगर, मदर फिगर जैसे लोग थे, कोई एनर्जी से खेल रहे थे उनका, और जो लोग अच्छी एनर्जी में थे उनका, और इन सब का रिजल्ट ये आया है। तो जिनको जैसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अच्छी एनर्जी में अगर आप हैं, अच्छी एनर्जी को जरूर लीजिए, और बुरे एनर्जी में भी आप हैं तो बुरे एनर्जी को, अगर कोई बुरा कर, सारे लोग यहाँ व्यूवर्स में कुछ तो लोग होंगे जो बुरा भी करते होंगे, तो वो लोग को क्या करना है, वो लोग को अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना है, परमात्मा को सरेंडर करना है, और बुरे शक्तियों को छोड़ के अच्छी शक्ति की तरफ आपको जाना है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा क्या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। इसी जन्म का गलती इसी जन्म में सुधार लीजिए तो अगले जन्म के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।